नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार क्यों न गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे के स्पेशल करंट अफेयर की क्लास का ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको जो है जरूर देखिएगा, और ये वाला आपका दूसरा वीडियो है। तो इसमें जो है हम लोग कवर करेंगे, देखिए रेलवे से संबंधित। तो इसमें आपको हाल ही में रेलवे के जो रेलवे राज्य मंत्री थे जिनका नाम है सुरेश अंगड़ी, फिर से सुन लीजिएगा, जिनका नाम है सुरेश अंगड़ी, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। और वो जो है कर्नाटक में बेलगावी नाम से सीट है, बेलगावी से वो सांसद थे। तो यहां से आपको महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनेगा कि वहां जो ये अभी जो इनका देहांत हुआ है, यानी कि सुरेश जो अंगड़ी थे वह किस लोकसभा सीट से थे, क्योंकि इनका अंतकाल हुआ है। इसी की वजह से यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। तो मैंने अपने तरफ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्शन आप सभी के समझ लाने का प्रयास किया है। क्योंकि इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, क्योंकि जब हमारे माननीय पीएम महोदय जी जब जो है लोकसभा चुनाव हुआ था तो उनका जो है होम डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लिया गया था, क्योंकि हरियाणा एसएससी का मुझे याद है कि एग्जाम हुआ था और उस समय जो है उनका लोकसभा सीट ही पूछ लिया जाता। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी जो है संभावना बढ़ जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है चलाई गई है। अब डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस क्या है, तो जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्वीन, क्वीन का मतलब आप सभी जानते ही हैं, जैसे होता है रानी। इसका मतलब कि क्या है, ये दक्कन की रानी कही जाने वाली ट्रेन है। अब इसकी खासियत क्या है, तो डेक्कन क्वीन जो ये ट्रेन है, इसमें जो है यह आप पहले तो जी जाने कि कहां से कहां तक चलती है। ये जो है मुंबई से पुणे के बीच ये ट्रेन चलती है। दूसरी बात, अब इस ट्रेन की विशेषता क्या है, तो इसमें जो है कुछ बेहतरीन कोच जो है इसे बनाए गए हैं। और जो बेहतरीन कोच तैयार किया गया है वो कहाँ पर, यानी किस फैक्ट्री के द्वारा, या कहाँ पर किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद के द्वारा इसके जो कोच है उसको डिजाइन किया गया है। अच्छा, इसके बाद से और आपको महत्वपूर्ण है प्रश्न रेस्टोरेंट ऑन व्हील के नाम से। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील क्या होता है, तो रेस्टोरेंट सबसे तो आप परिचित हैं कि रेस्टोरेंट हो गया, ऑन व्हील यानी कि आप कहेंगे कि पहिए पर, यानी कि गाड़ी पर। इसका मतलब जी हाँ, यही बात है इसमें, यानी कि इसमें जो है दो रेलगाड़ी के डिब्बे को जोड़ करके एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट के रूप में उसको तब्दील किया गया है और उसी का नाम रखा गया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील। अब आप कहेंगे कि यह रेस्टोरेंट है कहाँ पे, तो बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप लोग की इच्छा हुई तो नए वर्ष पे आप हो सकता है उस रेस्टोरेंट का दर्शन करने पहुंचे, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है, जरूर बताऊंगा। ये जो है आसनसोल रेलवे स्टेशन है और वहां पे। दूसरी बात, इसकी खासियत यह भी है कि वो यानी रेलवे यात्रियों के लिए तो सेवा देगा ही देगा, साथ ही साथ वहां के आम पब्लिक के लिए भी उसे खोल दिया गया, मतलब आम पब्लिक के लिए भी उसमें आमंत्रित किया गया, वो भी उसका सेवा का लाभ ले सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे आस्क दिशा। आस्क दिशा क्या है, तो ये आस्क दिशा एक तरीके से समझिए कि भारतीय रेलवे द्वारा ये एक चलाया गया चैट बॉक्स है, मतलब कि ऐप्स है जिसमें आप अपनी अगर रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो अगर उसके दौरान कोई किसी प्रकार का कोई समस्या होती है तो उसके लिए आप चैट बॉक्स आप मैसेज करके वह रेलवे को आप सूचित कर सकते हैं, जिसमें आपकी उचित जो है आपके एसएमएस को देखते हुए आपको जो है जो रेलवे द्वारा जो आपको सुविधा प्रदान करनी होगी वो जो है प्रदान किया जाएगा। अगला एक अभी हाल ही में जो है जो हमारे रेलवे के अध्यक्ष महोदय हैं तो वीके यादव जी हैं, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है HRMS ऐप। तो HRMS ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से
काफ़ी आपका महत्व, यानी रेल मंत्रालय के द्वारा HRMS ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है बर्मिंघम विश्वविद्यालय की बात होती है, यानी कि बर्मिंघम विश्वविद्यालय ये कैसे क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बर्मिंघम विश्वविद्यालय वो कहाँ है, इंग्लैंड का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और भारत की जो रेल मंत्रालय है उसके बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से समझौता हुई है। और किस बात को लेकर समझौता हुई है, तो समझौता हुई है कि भारत में जो रेल इंजन विकसित किए जाएंगे या और भी जो नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो उसमें उसके लिए शिक्षण कार्य तथा नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए जो शोध कार्य होंगे वो इसके लिए जो है इन सब कार्यों के उद्देश्य से जो है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से रेल मंत्रालय का भारत का समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है कि कचरा से ऊर्जा उत्पादन। जी हाँ, कचरा से ऊर्जा बनेगी और वह जो है करने वाला यानी कचरा से ऊर्जा उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है यह रेल मंत्रालय के द्वारा। तो यह रेल मंत्रालय का, इसको ध्यान से समझिएगा कि यह रेल मंत्रालय का पहला ऐसा संयंत्र है जो कि कचरा से ऊर्जा का उत्पादन करेगा। और अगर भारत के स्तर पर देखा जाए तो भारत का यह चौथा है, यानी रेल मंत्रालय का पहला और भारत का यह चौथा प्लांट है। तो अब आप लोग को जानना चाहेंगे कि प्रथम कौन है, तो प्रथम जो है दिल्ली से DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन का है, यानी कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा यह पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित की गई है। और जो ये रेलवे द्वारा स्थापित की गई है यह मैनचेस्टर कैरिज वर्कशॉप कहाँ पर पड़ता है, भुवनेश्वर में। ये जो है रेल मंत्रालय का कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने का पहला प्लांट है। इसके बाद से कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आप लोग देखेंगे DFCCIL क्या होता है DFCCIL, तो ये जो है इसका आप लोग पूरा नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि अब से आप मेरी क्लास में बैठेंगे तो आप अपने साथ कॉपी और नोट्स के साथ, यानी पेन और नोट्स के साथ, ताकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उसको नोट भी किया करिए। तो रेलवे में आपको यहाँ से आपको फुल फॉर्म ही यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जिसका पूरा नाम होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से सुन लीजिए, DFCCIL इसका पूरा नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब ये क्या है कॉरिडोर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसका मतलब है कि तीन प्रकार के, देखिए कॉरिडोर का मतलब होता है एक दूसरे चीजों, मतलब एक जगह से दूसरी चीज को जोड़ना, लिंक करना, कॉरिडोर के द्वारा लिंक किया जाता है। तो कैसे जोड़ना है, यानी कि तीन प्रकार के तीन जो है कॉरिडोर इसके तहत जो है रेलवे के द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से, तो पहला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उसका नाम दिया गया है, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और उसके बाद से ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। तीन जो है कॉरिडोर हैं। अभी कहाँ से कहाँ तक, तो जाहिर सी बात है ईस्ट का मतलब पूरब और वेस्ट का मतलब पश्चिम। इसका मतलब पूरब में जो ये कॉरिडोर है कलकत्ता से मुंबई के बीच है, कोलकाता से मुंबई को लिंक करता है। दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ से साउथ में है, यानी कि नॉर्थ में दिल्ली से वो साउथ में चेन्नई को कॉरिडोर जोड़ेगा। तीसरा जो कॉरिडोर है जिसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है वह ईस्ट के खड़गपुर से वह जो है विजयवाड़ा को वह जोड़ेगा। ये आपके तीन कॉरिडोर इसके तहत बनाए गए हैं। तो ये याद करना महत्वपूर्ण नहीं है कहाँ कहाँ से जोड़ेगा, बल्कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा, ये काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगले बात हम करते हैं महुआ मिलन स्टेशन की। अभी महुआ मिलन स्टेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो पहले तो जाने कि महुआ मिलन स्टेशन है कहाँ, ये है धनबाद, और धनबाद कहाँ पड़ता है, झारखंड में। तो महुआ मिलन स्टेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो महुआ मिलन स्टेशन है वह रेलवे का वाईफाई सेवा देने वाला 5500 यानी कि 5500वां नंबर का स्टेशन हो गया है। ठीक है, इसी अभी आपको स्पष्ट हो गया कि कुल जो है वाईफाई सेवा देने वाले कुल स्टेशन है 5500। ये 5500 है, यानी कि अंतिम जो है यही रेलवे स्टेशन है। तो अब ये भी आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि प्रथम कौन था, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि जो प्रथम शुरुआत हुई थी, यानी कि फर्स्ट
वाईफाई सेवा स्टार्ट हुई थी मुंबई सेंट्रल रेलवे, फिर से सुन लीजिए, मुंबई सेंट्रल रेलवे के स्टेशन के द्वारा, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के द्वारा। और कब शुरू हुई थी? तो जून 2016 में। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, जून 2016 में मुंबई सेंट्रल पहला वाईफाई से लैस स्टेशन बना था, यानी वाईफाई की सुविधा देने वाला स्टेशन बना था। ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ से जो महुआ मिलन स्टेशन है वह किस जोन में पड़ता है? तो मिडिल ईस्ट जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा, पहला हो गया। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि 1000वां नंबर का स्टेशन क्यों है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके यही आपको पूछा जा सकता है कि 1000 नंबर पे कौन बना था, 2000वें नंबर पे कौन बना था, 3000वें नंबर पे कौन बना था, 4000वें नंबर पे कौन बना था और 5000 नंबर पे कौन बना था, और 55वां जो अंतिम बना है वो मैंने आपको बताया है कि महुआ मिलन स्टेशन। तो फिर से इसको नोट कर लीजिए कि 1000वें नंबर पे रे रोड, ये बिल्कुल स्टेशन का नाम है। फिर से सुन लीजिए, रे रोड, ये कहाँ पड़ता है? तो मुंबई के सुवर्जन रेलवे स्टेशन के करीब है। इसके बाद 2000वें नंबर पे राणा प्रताप नगर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, और राणा प्रताप जो नगर है वो उदयपुर के पास है स्टेशन। 30, उसके बाद 2000 हो गया। 3000वें नंबर पे है एलनाबाद, ये एलनाबाद कहाँ है? तो हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद 4000वें नंबर पे तिनसुकिया रेलवे स्टेशन है जो कि असम के पास, असम में गुवाहाटी के पास है। और 5000वें नंबर पे है मिदनापुर, ये जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 30 प्रकार से हो गया, और 5000 हो गया, और 55वें नंबर पे आपको मैंने बताया मिदनापुर। तो ये सारा चीज़ इतना यहाँ से कवर हो जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला पॉइंट है कोरस। अब एक कोरस क्या होता है? तो कोरस, इसका भी पूरा नाम पूछा जा सकता है, फुल नेम ही इसका याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, इसका मतलब कि रेलवे की सिक्योरिटी के लिए यह एक कमांडो, समझिए कि सिक्योरिटी गठित की गई है। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है कोरस। ठीक, अब देखिएगा, जो कोरस यानी कि कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। अब जो कोरस, जो कमांडो सिक्योरिटी जो बनाई गई है, इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो यह हरियाणा के जगधारी में। फिर से नोट कर लीजिए, हरियाणा के जगधारी में। अब बात आती है कि जब ये कमांडो पहली बार प्रशिक्षित हुए, यानी पहली जो यूनिट बन के तैयार हुई, तो कहाँ पे उसको लगाया गया है? तो यह भी पूछा जा सकता है कि उनको वो कहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो नोट कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में। अब अगला महत्वपूर्ण ऐप है कि मेरी सहेली पहल। ठीक है, मेरी सहेली पहल। तो यहाँ से ये चीज़ें पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जो मेरी सहेली पहल है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो मेरी पहल जो ऐप है यह रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की। अब यहाँ से बाकी इस बारे में ज़्यादा जो है यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री ये क्या है? तो रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलुरु में जो है, उसने रिकॉर्ड हाल ही में, यानी कम समय में 40 लाख व्हील बनाने वाली रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, जिसके वजह से काफ़ी चर्चा में रहती है। यही पूछ लिया जाएगा कि किस फैक्ट्री ने बनाया है? तो बेंगलुरु की। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना। तो चितरंजन, जो चितरंजन में स्थित है जो रेल इंजन कारखाना, उसने भी रिकॉर्ड 100 यानी 100 इंजन बना करके उसने भी अपना रिकॉर्ड कायम किया है अत्यंत अल्प समय में। तो इसी से एक पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था कि सिर्फ मात्र 1 महीने में 40 इंजन बनाने वाला कौन सा स्टेशन है? BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क, जो कि पहले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था। तो यह भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस। तो लीज्ड कार्गल पार्सल एक्सप्रेस क्या है? अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है पार्सल, पार्सल का मतलब किसी सामान का पार्सल किया जाता होगा, भेजा जाता होगा। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, यानी कि यह जो है कोयम्बटूर से दिल्ली तक यह जो है पार्सल किया जाएगा। और क्या क्या? तो इसके अंतर्गत खाने पीने की खाद्य सामग्री, दवा हो गया, स्टेशनरी की वस्तुएं हो गई, यह जो है इसके तहत इस ट्रेन से
पार्सल के लिए सुविधा दी गई है। अगला पॉइंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, इसका दूसरा नाम दिया गया है पायर पुल का नाम भी दिया गया है। अभी पायर पुल है कहाँ? तो मणिपुर में है। पायर पुल है कहाँ? तो मणिपुर में है। तो मणिपुर में नोनी के पास ये बनाया गया है और इसका किस नदी पर बनाया गया, यही भी अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इजाई नदी पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि रेलवे केबल ब्रिज, रेलवे केबल ब्रिज। तो अब देखिएगा रेलवे जो केबल ब्रिज है इसका दूसरा नाम है अंजी पुल भी रखा गया है। ठीक है, इसका दूसरा नाम रखा गया है अंजी पुल। अब यह कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बन रहा है और ये जम्मू कश्मीर में जो है कटरा से लेकर रियासी के बीच जो है यह बन रहा है। इसके बाद से देखिए एक जो है आप सुने होंगे एक और करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, एक रोबोट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रक्षक रोबोट। क्या नाम है इसका? रक्षक रोबोट। और रक्षक रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यही आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो यह जो है सेंट्रल रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी रक्षक रोबोट जो है वो सेंट्रल रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे लंबी ट्रेन, तो सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो इसका नाम है शेषनाग। क्या नाम दिया गया? शेषनाग। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर की लंबी है और इसमें 4 ट्रेनों को जोड़ करके ये बनाई गई, इसलिए जो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसके अलावा मेड बॉट नाम से एक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्राली बनाई गई जिसका नाम रखा गया मेड बॉट। मेड का मतलब मेडिकल से संबंधित सामानों को, जैसे आप ये देखेंगे कि जो कोविड-19 थी तो इसमें चूंकि व्यक्ति को संभाले जाने में रिस्क था तो इसके लिए रोबोट इजाद किया गया कि उसके माध्यम से जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको दवा, फल या और भी चीज़ें जो सामग्री देनी है इसके माध्यम से यह भेजा, क्योंकि यह रिमोट से संचालित है और इसको मतलब यही है मोड बॉक्स जो कि रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्राली है। इसके बाद से स्वच्छता रिपोर्ट 2019-20 का जारी किया गया है। तो जो स्वच्छता रिपोर्ट जारी की गई है वो जानते ही हैं कि स्वच्छता और स्वच्छता के लिए देखते हैं कि तुरंत जो है चश्मा एंगल बना के आता है और स्वच्छ भारत अभियान लेके आता है। तो किसके? महात्मा गांधी जी के। तो स्वच्छता जो है जारी की जाते हैं महात्मा गांधी जी के। तो आप ठीक सही समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी से संबंधित है, यानी उनके 150वीं जयंती पर स्वच्छता रिपोर्ट जारी किया गया और इसके तहत सबसे स्वच्छ शहरों की जो रेलवे के द्वारा लिस्ट जारी की गई, स्वच्छता जो स्टेशन, शहर नहीं स्टेशन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे रेलवे से संबंधित करंट अफेयर है। तो आप रेलवे स्टेशन समझिएगा, वो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन। अब आपकी इच्छा होगी कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे जोधपुर, तीसरे नंबर पे आपका दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जो जयपुर है वह किस जोन में है? तो वह उत्तर पश्चिम जोन में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपसे काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बाद शेष जो बचे हुए चीज़ें हैं आपको अगले वीडियो में कवर की जाएगी। तो इतना महत्वपूर्ण चीज़ देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी का मैंने प्रयोग किया है, तो आप सभी से कम 500 व्यू की उम्मीद करता हूँ। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।